इतिहास में महिलाओं को मिलिट्री फोर्सेस में कब से मतलब एंट्री एक तरह से आप देखती हैं? चाहे आप माइथोलॉजी में भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल नजर आता है तो आप बता सकती हैं। सर आपने विमेन की बात की सर, इसके अंदर आर्म फोर्सेस के अंदर अगर मैं बताऊं तो 1888 के अंदर जो ये नर्सिंग सर्विसेज होती है, मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज, उस टाइम इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। सर उसके बाद में काफी कुछ फोर्सेज ऐसे जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई और आर्मी ये एयर डिफेंस सिस्टम वाला हो गया है। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है सर जिसके अंदर इनको आर्टिलरी भी है एट प्रेजेंट, तो इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है सर। हमारे देश के राष्ट्रपति यस एक सर। महान लेडी है जो बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंची है, देश की प्रथम नागरिक बनी है। यस सर। उनके संघर्षों से एक आम महिला को क्या मतलब सीखना चाहिए? सर पहले तो जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम है, वो एक ट्राइबल एरिया से आती है। सर ये सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रास रूट लेवल पे और इस ऐसे ऐसे एरियाज है जहाँ से कि हम हर कोई एम्पावर हो सकता है। वो एक एग्जाम्पल सेट करते, एक रोल मॉडल है सर हर गर्ल के लिए, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर है, कि जब ये मैम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वी ऑल कैन डू इट। तो सर ये एम्पावर करने का एक, ये मैम जो है वो एक रोल मॉडल का एग्जाम्पल देती है। और इसके अंदर सर हर फील्ड के अंदर, चाहे सोशल जो हमारे बैरियर्स है, इकोनॉमिकल वाले हैं, कल्चरल वाला है सर, इस हर एक्सपेक्ट को ये पूरा करते हैं सर। ठीक है, आप मान लीजिए आरएस अधिकारी बन जाती हैं, यस सर। आपका पदस्थापन भी हो जाता है यस सर। और आपको नागौर जिला ही मिलता है यस सर। जहां पे आजकल ड्रग्स, नशाखोरी, गैंगवार, इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही है। यस सर। तो आप जिन जिन आपके ब्लॉक मिलते हैं और सरकार भी चाहती है कि हर साल आपका ट्रांसफर वहां पे ब्लॉक में किया जाए, तो आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगी कि आपके 4-5 साल के अंदर पूरा ड्रग्स मुक्त हो जाए नागौर? सर इसके अंदर मैं दो मेथड को यूज करना चाहूंगी कि पहले प्रिवेंशन के लिए कि जो है उसको पहले मैं कैसे प्रिवेंट करूं कि जो रुक जाए, जो अभी हो रहा है प्रेजेंट। उसके बाद में सर उसके लिए और दूसरा स्टेप ये होगा मेरा कि जो चल रहा है उसको और ज्यादा और आगे ना हो पाए, और फिर सर थर्ड स्टेप के अंदर उसका मैं मॉनिटरिंग करती रहूंगी। तो सर पहले स्टेप के लिए, प्रिवेंशन के लिए सर सबसे पहले मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, जिस उसके बाद में कम्युनिटी जो लेवल पे एंगेजमेंट होता है उसको यूज कर सकती हूँ, जिसके अंदर सर अलग अलग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ के, या फिर जैसे सर मैंने एनसीसी की तो एनसीसी यूथ को हम उनको साथ में ले सकते हैं कि हर जगह ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाए। और सर इसके अंदर एक्स सर्विस मैन है जो वापस आ जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, सर इन सब को हम यूज कर सकते हैं कि अवेयरनेस करवाए इसके अंदर, और जो जो इसके अंदर हमारे जो इम्पैक्ट हो सकते हैं उसका लोगों को सबको पता चले क्या चलो, क्या हो सकता है, आपने और जो भी। मेन जोर तो दिया अवेयरनेस पे, आपका यस अभी सर। तक जितना भी है यस सर। अवेयरनेस तो चलो आप फैला देंगी, यस सर। लेकिन जो ड्रग्स माफिया हैं, जो तस्करी कर रहे हैं, जो अवेलेबल करा रहे हैं, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगी? यस सर। अवेयरनेस क्या इनको रोक पाएगी क्या? सर उसके अंदर हम अवेयरनेस के अंदर सर हम वार्निंग दे सकते हैं कि ये लॉस चल रहे हैं, हमारा जो एनडीपीएस एक्ट चल रहा है, नार्कोटिक्स ब्यूरो है हमारे, और सर बहुत सारे जैसे ड्रग्स फ्री क्लीन स्विप अभियान जो चल रहा है हमारा, सर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देके उनको वार्निंग दे सकते हैं कि इफ इन केस दैट अगर हमारे को ऐसा कुछ मिलता तो आपके अगेंस्ट ये सारा प्रोविजन है, आपको ये सजा होगी, ये सब होगा। तो इसके कारण सर उनको डरा भी सकते हैं पहले, और उसके बाद में सर मेजर्स भी ले रख सकते हैं, डिटेंशन मेजर्स। चलिए, थैंक यू।